हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी उस समय की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी चल रही थी। तो मैदान को साफ करने के लिए वहाँ खड़े पेड़ पौधों को उखाड़ा जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया और उसके 4 बच्चे रहते थे। पेड़ को जब उखाड़ा गया तो गौरैया का घोंसला आकर नीचे गिरा, लेकिन चमत्कारी रूप से गौरैया के बच्चे बच गए। लेकिन वह अधिक छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे, तो वह उड़ ना सके और गौरैया भयभीत होकर इधर उधर मदद के लिए देखने लगी। तभी उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया और किसी प्रकार उनके पास पहुंच गया और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए। लड़ाई शुरू होने वाली है, कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। अपने बच्चों के भाग्य आपके भरोसे छोड़ती हूँ। अब आपके ऊपर है कि उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस है तो वो आप हैं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय यह था कि वह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जान सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करें ये मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियातक हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह सबसे अच्छा धनुर्धर है और बोला, हे प्रभु, मुझे आज्ञा दो। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीर के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारने कर नीचे गिराने की बजाय तीर उसकी घंटी में जाकर लगा और टकराकर एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा, कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को जो कि पेड़ पर रखा था उसको नीचे गिराया था। तो अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवाल को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिन में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। युद्ध 18 दिन बाद खत्म हुआ। उसमें कई जानें गईं, अतः पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहां पड़े हुए थे, जो कि अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंग और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से पटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बंधी थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और उसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया
आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण ने उस धातु के एक छोटे से टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा। उनके प्रश्न वाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया, यह घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने घंटी को उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 5 4 युवा पक्षियों और उसके साथ एक गौरैया उसी घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलने के बाद माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मनाने लगे, बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी से पूरी परिवार की रक्षा हो गई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें कृष्ण। अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। और श्री कृष्ण से अर्जुन ने क्षमा मांगी और उनके चरणों में लेट गए। और इसी प्रकार गौरैया का पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। तभी कहते हैं कि भगवान पर अटूट भरोसा करने वालों की वह हमेशा रक्षा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।